इसलिए गुरु महाराज ने महर्षि में ही पदावली में लिखने की कृपा की कि देवी देव समस्त पुरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहत है संत समूह। सारे संत महापुरुष कहते हैं कि पहुंचे हुए संतों के चरणों में 33 करोड़ देवी देवता का निवास होता है। इसलिए पुनः एक बार हम लोग सद्गुरुदेव भगवान का जय जयकार करें ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र एवं शांत हो जाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। धियं सदा परिभवाग्न मभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदं सेव विरचिनुतं शरण्यम् भित्रार्ते हम प्रणतपाल भवाब्देपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अखिल विश्व के महान संत हैं सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। अपने निवास में पूज्य स्वामी चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। मुद मंगलमय संत समाज के चरणों में कोटि सा नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव सज्जन वृंद माता एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग पाठ में श्रवण कर रहे थे, अपने घट दिया ना बारूरी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि शिष्य वह दीप प्रज्वलित हो जाता है, लेकिन कौन से शिष्य के हृदय में वह दीप जलता है? जो शिष्य अपने गुरु के कहे अनुसार चलता है। एक प्रसंग आता है, एक धौम्य ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि हैं, जंगल में उनका आश्रम था और वहां पर एक दिन बारिश होने लगा। उस आश्रम के बगल में खेती भी होता था। तो धौम्य ऋषि ने कहा अपने शिष्यों से कि देखो बारिश हो रहा है,
ऐसा करो, अपने खेत से कहीं दूसरे के खेत में पानी ना चला जाए, जाओ उस पानी को रोक डालो। शिष्य तो बहुत था। जिस प्रकार हमारे संत सदगुरु महर्षि मही परमानंद जी महाराज के तो बहुत शिष्य थे, लेकिन सबको हमारे गुरु महाराज ने हृदय नहीं कहा। हमारे संत महर्षि साईं स्वामी जी महाराज को ही हमारे पूज्यपाद गुरुदेव ने हृदय कहा। क्यों? कभी सोचा? शिष्य तो बहुत थे, क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि जो हमारे महर्षि साईं स्वामी जी महाराज के हृदय में गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम था, इसी कारण से संत सदगुरु महर्षि मही परमानंद जी महाराज को हृदय कहना पड़ा। मैंने सुना महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि दुनिया में मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन जब से मैं संत सदगुरु के चरणों में गया हूं, तब से पूज्य बाबा एक भजन भी निकाला है कि नहीं था कोई पूछनहार, जब से दया भई सतगुरु की लगे रहत दो चार। दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन जब से संत सदगुरु के शरणों में उनके पहुंचे हैं चरणों में, तो पता है दो चार सेवक तो मैं कहता हूं पूज्य साईं स्वामी जी महाराज कहे तो कम ही कहे। अगर 100 भी बोलते तो कम ही होता। क्यों? जिस समय हम पूज्यपात स्वामी चतुरानंद जी महाराज के सेवा में रहा करते थे और पूज्यपात महर्षि साईं स्वामी जी महाराज के सानिध्य में प्रोग्राम में घूमते थे, मैं देखता था रात में भोजन के बाद जब उनका सेवा होता था, मालिश, बहुत सन्यासी पहुंचते थे, मैं भी पहुंचता था वहां, लेकिन उस समय मैं बहुत छोटा था। इतने सन्यासी पहुंचते थे कि पूरा शरीर भर जाता था। मुझे तो लगता है वह सेवा तो राष्ट्रपति को भी नहीं है, जो सेवा हमारे महर्षि साईं स्वामी जी महाराज को थे, वह राष्ट्रपति को भी सेवा नहीं हो सकता है वैसा सेवा। कई सन्यासी खड़े रहते थे और पता है कोई सन्यासी हटते थे, तब जाकर के मैं चरणों की सेवा करता था। कहने का मतलब आखिर इतना सेवा क्यों हो रहा था? एक ही कारण था कि उन्होंने संत सदगुरु महर्षि मही परमानंद जी महाराज के उपदेशों को जीवन में उतारने का प्रयास किया और कुछ नहीं किया। उसी प्रकार धम्म ऋषि ने अपने शिष्यों से कह रहा है क्या कि देखो बारिश हो रही है, जाओ देखो अपने खेत जो है धान का, कहीं नीचे वाले खेत में पानी ना चला जाए। कोई शिष्य नहीं गया, कोई शिष्य नहीं गया, एक ही शिष्य गया। कौन? उसका नाम था आरुणी। आरुणी गया। वो क्या किया? कुदाली उठाया कांधे पे और गुरु का आदेश है कि जाओ अपने खेत का जो पानी है नीचे वाले खेत में जाने मत देना। वह शिष्य निकल पड़ा बारिश में और पहुंचते हैं खेत और देख रहे हैं क्या कि आश्रम वाला जो खेत था धान का, नीचे वाले खेत में पानी जा रहा था। होता क्या है, बहुत प्रयास किया आरुणी ने, कुदारी बहुत चलाया, लेकिन पानी नहीं रुका। अंतिम में क्या करता है? अंतिम में वह लेट जाता है, लेट जाता है। और पता है रात भर वह शिष्य लेटे हुए रह गए। हाँ, शाम में ही गया था। आपको विश्वास नहीं हुआ होगा, सवेरे हुआ। धम्म ऋषि सब शिष्य को देख रहा है, लेकिन आरुणी को नहीं देख रहा है। पूछा कि आरुणी कहां है? कहा गुरुदेव आपने जब कहा था
कि अपने खेत से पानी दूसरे वाले खेत में जाने मत देना। उसी समय कुदाली लेके वो निकला है, अभी वापस नहीं आया है। समझ गए हैं कि लगता है अभी तक वो खेत में ही है। 8-10 शिष्य को लिया और कहा चलो देखता हूं कहां पे है, और जाने लगे। शिष्य जाने लगे और गुरु जाने लगे, और जैसे ही धान के खेत पर पहुंचते हैं वैसे ही गुरु ने आवाज लगाया। क्या कहा कि बेटा अरुणी कहां हो, बेटा अरुणी कहां हो। वह शिष्य लेटा हुआ है, वहीं से आवाज दे रहा है क्या कि गुरुदेव मैं यहां हूं, धान के खेत के पास हूं गुरुदेव। आवाज सुन करके पहुंचते हैं गुरु धौम्य ऋषि, और जैसे ही पहुंचते हैं देखते क्या है कि वो वहीं पर गिरे पड़े हैं। और होता क्या है सज्जनों, उठाया कौन, गुरु ने, और सीने से लगा लिया। और इतने गुरु प्रसन्न हुए, इतने गुरु प्रसन्न हुए, जैसे ही सीने से लगाया, और सीने से जैसे ही लगाया सारे वेद वेदांत अरुणी के मस्तिष्क में घुस गया और बहुत बड़े वह विद्वान हो गए। कहने का मतलब जो शिष्य गुरु के कहे अनुसार चलता है उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है। एक बार ही गुरु का आज्ञा हुआ कि जाओ देखना अपने खेत से पानी नीचे वाले खेत में ना चला जाए, तुरंत अरुणी चला गया। जो शिष्य गुरु के कहे अनुसार चलता है, जिसके अंदर में अज्ञान रूपी अंधकार पड़ा हुआ है, वह सारा नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा अज्ञान द्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुता ख्याई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जिस शिष्य के अंदर में घोर अंधकार पड़ा होता है, गुरु का आशीर्वाद हो जाए, गुरु का कृपा हो जाए, वह सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, वह शिष्य प्रकाश में पहुंच जाता है। समय हो चुका है, बोलने का तो बहुत कुछ है। गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से घंटों मन संभालने का सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे संत महापुरुष आए हैं, सबके मुखारबिंद से सुनेंगे। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। पुनः सभी भक्तों से एक बार निवेदन है कि सद्गुरुदेव भगवान का जय जयकार करें, ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र एवं शांत हो जाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की।